नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है शिव पार्वती को लगी ठंड। कहानी के पहले से 4 युग पूर्व हिमालय की ऊंचाइयों में रहने वाले महादेव शिव और उनकी पत्नी पार्वती का प्यार अनमोल था। सभी देवी देवताओं ने उनके इस प्रेम को आदर्श माना और उनके बीच की सुंदर बातों को लोग अपने जीवन का मार्गदर्शन मानते थे। एक बार की बात है, शिव पार्वती तपस्या में निरंतर मग्न थे। उन्होंने अपनी अंतरात्मा में लिए हुए शांति और समर्थ की खोज में लगे रहते थे। हर क्षण उनकी आत्मा में पुनर्निर्माण की ऊर्जा से भरा हुआ था। एक दिन शिव ध्यान में लिपटे हुए अपनी महाकाली रूप में बैठे थे। पार्वती ने देखा कि महादेव का विराट रूप कितना भयंकर है और उनके पैरों के नीचे एक सुंदर सा कुंज बिछा हुआ है। इस कुंज में बैठी हुई अप्सरा और गंधर्व उनके साथ हैं, सब मिलकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। पार्वती ने चौंक कर पूछा, प्रभु, ये कौन सा स्वर्ग है जहाँ इतनी सुंदरता बिखरी हुई है? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्नी, यह मेरी तपस्या का ही परिणाम है। मैंने इस कुंज को तपस्या का केंद्र बनाया है और यह सभी देवी देवताओं को मेरे साथ जुड़ने का एक स्थान बन गया है। पार्वती ने आत्मा में गहरा सोचा और उन्होंने भी इस तपस्या में भाग लेने का निर्णय किया। वह भी नीचे के स्वर्ग को देखना चाहती थी और उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, क्या मैं भी आपकी तपस्या में सहायक हो सकती हूँ? शिव ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेरी तपस्या में सहायक बन सकती हो, पर तुम्हें बहुत बड़ी परीक्षा देनी होगी। पार्वती ने हृदय से कहा, प्रभु, मैं तैयार हूँ आपकी परीक्षा के लिए। शिव ने एक विशेष शर्त रखी, तुम्हें 1 साल के लिए इस ठंड में बैठकर तपस्या करनी होगी। तुम्हें यहाँ से नहीं हिलना होगा, न ही अगले साल तक अपनी आंखें खोलनी होंगी। तुम्हारी आत्मा को इस ठंड की चुनौती स्वीकार करनी होगी। पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूँ प्रभु, मैं इस ठंड में बैठकर आपकी तपस्या करूंगी। इसके बाद पार्वती ने शिव के साथ विदाई की और वह ठंड की ओर बढ़ी। उसने एक सूखी और ठंडी जगह चुनी और वहां बैठकर ध्यान में रहने लगी। पहले कुछ ही दिनों में पार्वती ने अपनी तपस्या में ध्यान लगा दिया। उसने अपने शरीर को इतनी रूप से नियंत्रित किया कि वह ठंड में बैठकर भी अपनी आत्मा को अंदर से जोड़ती रही। एक दिन ठंड में बर्फ गिरने लगी। बर्फ के कण कण में भगवान शिव की भावना थी और उन्होंने देखा कि पार्वती ने ठंड में बैठकर कितनी उत्सुकता और समर्थना से उनकी तपस्या को निभा रखा है। भगवान ने अपनी अंतरात्मा से तपस्या की महत्वपूर्णता को समझते हुए पार्वती के सामने प्रकट होकर कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मेरा दिल जीता है। तुम्हारा साहस और समर्पण ने मुझे भी प्रेरित किया है। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। भगवान ने कहा, तुम्हारी तपस्या ने मेरे हृदय को छू लिया है। अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। पार्वती ने आशीर्वाद लेते हुए कहा, प्रभु, मैं आपकी कृपा से संतुष्ट हूँ। भगवान ने कहा, तुम्हें अब संसार की सृष्टि में सहायक बनने का समय आ गया है। जाओ, मेरी कृपा से लोगों को शिक्षा दो और उन्हें मेरी ओर ले जाओ। इसके बाद पार्वती ने भगवान के आदेश का पालन करते हुए लोगों को शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन का मकसद पूरा किया और भगवान की कृपा में सफलता हासिल की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की भक्ति और तपस्या से ही हम अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं और दूसरों को भी उनकी दिशा में चलने का मार्गदर्शन कर सकते हैं। पार्वती ने लोगों को भगवान की शिक्षा से परिचित कराया और उन्हें ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपने आत्मा का संयम बनाए रखने का मार्गदर्शन किया। उन्होंने विभिन्न योग प्रक्रियाओं का उपयोग करके लोगों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित किया। एक दिन एक बुद्धिमान राजा ने पार्वती से मिलने का इच्छा जताई। वह जानना चाहता था कि कैसे एक ठंडी जगह में बैठकर भगवान की तपस्या करने वाली पार्वती ने इतनी शक्ति प्राप्त की है और उसके जीवन को कैसे एक उदाहरण बना दिया है। राजा ने पार्वती से पूछा, देवी, आपने इस ठंडी में बैठकर कैसे इतनी ऊर्जा और ज्ञान प्राप्त किया है? हम सब इससे सीखना चाहते हैं। पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, ये सब भगवान की कृपा और मेरी संघर्ष का परिणाम है। मैंने यहाँ बैठकर आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या की है और भगवान की मार्गदर्शन में जीवन को मूल्यवान बनाया है। राजा ने अद्भुतता से कहा, कृपया हमें भी उन मार्गदर्शिका मंत्रों और तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति दें, जिससे हम भी आत्मा को पहचान सके और भगवान की प्राप्ति के लिए तैयार हो सके। पार्वती ने राजा को विशेष ध्यान और प्राणायाम की विधियों का उपयोग करने का सिखाया। उन्होंने बताया कि ध्यान और तपस्या से ही व्यक्ति अपने आत्मा को समझ सकता है और भगवान की प्रेम भक्ति में लीन होकर सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। राजा ने पार्वती की शिक्षा को अपनाया और अपने राज्य में उसे फैलाने का संकल्प किया। उसने अपने दरबार में योग शिक्षकों को बुलाया और उनसे अपने राज्य के लोगों को ध्यान और तपस्या के महत्व के बारे में सिखाने का आदान प्रदान करवाया।
इस प्रकार पार्वती की तपस्या ने एक नए युग की शुरुआत की और उनकी शिक्षाएं लोगों को आत्मा के साथ जुड़ने का रास्ता दिखा रही थी। उनकी कड़ी मेहनत और भगवान के प्रति निष्ठा ने लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया और सबको एक नए दृष्टिकोण से जीने की कला सिखाई।